मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में हिंदी की परिचर्चा की जाती है। तो हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपनी एक स्वरचित रचना जो कि हिंदी के ही बारे में है, मैं आपको सुनाना और बतलाना चाहता हूं, क्योंकि हर एक भारतवासी का यह सपना है कि अपनी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने, क्योंकि यह अपने हृदय का उद्गार भी है और यह हर एक भारतवासी के मन में रची बसी भी है। क्योंकि भारती जी की लाइनें हैं, निज भाषा उन्नति अब है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जो हृदय का सूल है अर्थात कांटा है, बिना जो है अपनी भाषा के व्यक्त किए वह मिट नहीं सकता है। उन्हीं के भाव को लेकर के मैंने एक स्वरचित रचना अपनी खुद की लिखी है। कृपया आप उसे हर एक पंक्ति को देखेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ता हूं। निज भाषा उन्नति का मूल, स्वयं की भाषा ही उन्नति का आधार है। इसका अर्थ होगा, मिटे न इससे सबके हृदय स्थल का सूल। मिटे इससे सबके हृदय स्थल का सूल। जो व्यक्ति के अंदर शूल है, जो भी बुराइयां हैं, इनको अगर कोई दूर कर सकता है, उद्गार को कोई दूर कर सकता है, तो वह अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जा सकता है। तो दो लाइनें, निज भाषा उन्नति का मूल, मिटे इससे सबके हृदय का सूल। हिंद की हिंदी, अगला, हिंद की हिंदी, हिंदी से हमारा हिंदुस्तान। हिंद की हिंदी, हिंदी से हमारा हिंदुस्तान। हम सबकी हिंदी है पहचान, हम सबकी हिंदी है पहचान। इसका सबको है अभिमान। देश की शान, देश की मान, यह भाषा सबसे महान। इस भाषा को सबसे महान कहा गया और क्या कर देती है, कर देती हम सबका कल्याण। पढ़ लिखकर निज भाषा से, हम पढ़ लिखकर अपनी भाषा से क्या है बन जाते, हम सब बन जाते हैं महान। मातृभाषा का हम सबको मिला है वरदान। कोई व्यक्ति जब कुछ सीखता है, उसमें सबसे ज्यादा उसकी मातृभाषा का योगदान होता है। भाव की उद्गारों का, अब देखो बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आ रही हैं, कृपया गौर फरमाएंगे। भाव के उद्गारों का, मन के आचार विचारों का, भाव के उद्गारों का, मन के आचार विचारों का, लिखने पढ़ने और बोलने का, लिखने पढ़ने और बोलने का, हंसने और हंसाने का, हृदय के मनोभावों का प्रकटीकरण निज भाषा से ही होता है। अपने जो आचार विचार हैं, मन के भाव हैं, सब इस भाषा के माध्यम से ही प्रकटीकरण किया जाता है। निज भाषा उन्नत से ही देश सर्वसमर्थ बन जाता है। अगर देश का सर्वांगीण विकास करना है तो अपनी भाषा को समृद्ध बनाना ही पड़ता है। 34 में फैली हो जिसकी कीर्ति, चारों दिशाओं में जिसकी कीर्ति फैली हो, वह भाषा सर्वसमर्थ बन जाती है। जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, वह भाषा सर्वसमर्थ बन जाती है। देश का गौरव स्वाभिमान, देश का गौरव स्वाभिमान स्वतः बढ़ा जाती है। हिंदी दिवस का महोत्सव, विश्व हिंदी दिवस का महोत्सव
सिर्फ आज नहीं नित्य प्रतिदिन अनवरत चले। आज नहीं नित्य प्रतिदिन अनवरत चले, यही कामना हम सबकी, यही कामना हम सबकी। राष्ट्रभाषा का सम्मान मिले हिंदी को। हिंदी को किसका दर्जा मिलना चाहिए? राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले जल्दी। अब इसमें तनिक विलंब न हो, यही इच्छा है मेरी। तो अपनी इच्छा को मैंने व्यक्त कर दिया कि हिंदी को बहुत जल्दी ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। हृदय के जो उद्गार है, जो मर्म स्थल हैं, इन सभी को अगर कोई प्रकटीकरण करता है तो निज भाषा में ही हो सकता है, और यही हमारे जीवन का मूल आधार है। इसी को हम सीख करके बड़े होते हैं, और अपनी भाषा में सीख करके एक दिन हम किसी महानतम कार्य को करने में प्रवीण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है यह जननी है। एक जन्म व्यक्ति का जननी से होता है, माता से होता है, लेकिन हिंदी भी हमारी क्या है? माता ही है, क्योंकि हमारे मन के उद्गारों को प्रकट करने का वो साधन है, और वह साधन हिंदी है। इसीलिए हिंदी को मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाए, और 14 इसकी कीर्ति जैसे फैली हुई है पूरे विश्व पटल पर, जैसा कि आज विश्व हिंदी दिवस है, विश्व पटल पर इसको अत्यधिक सम्मान मिले, और अनेक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर। क्योंकि मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूं, इसलिए आपको पुनः विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।